किसी भी व्यक्ति का चतुर होना और चालाक होना दो अलग अलग गुण हैं, लेकिन दोनों ही सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चतुराई का अर्थ है बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेना, जबकि चालाकी का अर्थ है दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारी आदतें ही तय करती हैं कि हम चतुर और चालाक होंगे या नहीं। यदि हम चतुर और चालाक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति चालाक बनना चाहता है तो इसके कई अलग अलग तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप कम समय में चालाक व्यक्ति बन सकते हैं। चालाक व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी चालाकी से ऐसे कार्य को भी कर लेते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को चालाक बनने के लिए सबसे पहले अपने सामने वाले व्यक्ति की गतिविधियों को पहचानना आवश्यक है। अगर सामने वाले व्यक्ति की गतिविधियों को पहचानना हम सीख जाते हैं तो हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे में आप उस व्यक्ति से हर वक्त 2 कदम आगे रह सकते हैं, जो कि चालाक बनने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चालाक बनना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव करते हैं और अपने सोचने समझने के तरीके को थोड़ा सा भी बेहतर बना लेते हैं तो इसके बाद आप बहुत ही आसानी से एक चालाक व्यक्ति बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि चतुर और चालाक व्यक्ति में ऐसे कौन से 8 खास गुण होते हैं जिन्हें अपनाकर आप भी एक चतुर और चालाक व्यक्ति बन सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप अपने फायदे और नुकसान के बारे देखें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चालाक व्यक्ति अक्सर खुद का फायदा या नुकसान सबसे पहले देखता है। अगर आपको चालाक बनना है तो इसके लिए आपको फायदा और नुकसान देखने की समझ होनी बेहद ही आवश्यक है। अगर आप किसी भी चीज से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में समझ लेते हैं तो इसके बाद आप हर चीज में अपना फायदा निकाल सकते हैं और किसी भी प्रकार के नुकसान से खुद का बचाव कर सकते हैं। यह एक चालाक व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है। नंबर 2, किसी पर भी विश्वास न करें। एक चतुर और चालाक व्यक्ति की दूसरी बड़ी आदत होती है कि वह जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। जब भी आप चालाक बनने की ठान लेते हैं तो इसके बाद आपको दूसरे लोगों पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चालाक व्यक्ति किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन्हें पहले से यह बात पता होती है कि लोग पहले खुद का फायदा देखते हैं, उसके बाद सामने वाले का फायदा देखते हैं। ऐसे में आपको भी ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करने से बचना होगा, और अगर आप किसी पर विश्वास कर भी रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। नंबर 3, अपने भविष्य के बारे में सोचें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी चालाक व्यक्ति अक्सर अपने भविष्य को लेकर ही सोचता है कि उसका आने वाला समय किस प्रकार से अच्छा हो सकता है। ऐसे में चालाक बनने के लिए आपको भी भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने आने वाले समय को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते तो आपके चालाक होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बेहद ही आवश्यक है। और कोई भी चालाक व्यक्ति कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता है। जब भी आप कोई फैसला लेते हैं तो आपको अपने फैसले पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए एवं आपको हमेशा बेहतर फैसले लेने का प्रयास करना चाहिए। जब भी आप फैसले लेते हैं तो उस वक्त आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित हो जाते हैं और चालाक व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करते। नंबर 4, गुणवान और धैर्यवान लोगों के संपर्क में रहें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के संपर्क उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा योगदान रखते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ संपर्क रखते हैं तो इससे आपको हमेशा कुछ अच्छा ही सीखने के लिए मिलेगा, और अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं तो वह आपकी आदतों को काफी ज्यादा बदल सकता है। ऐसे में आपको गुणवान लोगों के संपर्क में रहने का प्रयास करना चाहिए। यह आपके चालाक होने का सबूत होता है। नंबर 5, अपने डर को मन से निकाल दें। हिम्मत और साहस व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखें कि चालाक व्यक्ति किसी से भी नहीं डरता। अगर आप डरपोक हैं
तो ऐसे में आप चालाक नहीं बन सकते, क्योंकि चालाक बनने के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप अपने डर को बाहर निकाल देते हैं तो इसके बाद आपको चालाक बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना आपको अपना डर कम करने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। नंबर 6, समय और पैसों की कीमत समझें और विवादों से बचकर रहें। एक चतुर और चालाक व्यक्ति समय और पैसों की कीमत को बहुत ही अच्छे से समझता है और इन्हें काफी ज्यादा महत्व भी देता है। आपको समय और पैसों की कीमत, दोनों ही चीजों को महत्व देना आवश्यक है, क्योंकि यह दोनों चीजें आपको भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए चालाक व्यक्ति भी इन्हें नजरअंदाज नहीं करते। एक और महत्वपूर्ण बात, आपने देखा होगा कि चालाक व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं फंसता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि छोटा विवाद भी उन्हें कितना बड़ा नुकसान दे सकता है। ऐसे में चालाक व्यक्ति हमेशा वाद विवादों से बचकर रहता है। जब आप चालाक बनने की राह पर चल रहे होते हैं तो उस वक्त आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 7, आप अपनी गलतियों को सुधारें और नए नए अवसरों को खोजें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार की गलती तो होती ही रहती है। ऐसे में जो लोग नासमझ होते हैं वह लोग अपनी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि चालाक लोग उस गलती की जड़ तक जाते हैं और फिर से वह गलती कभी भी न करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आपको भी चालाक बनने के लिए अपनी हर एक छोटी बड़ी गलती पर ध्यान देना होगा और उसे सुधारने का प्रयास करना होगा। एक चालाक व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वह हर समय नए नए अवसर की तलाश में रहता है, क्योंकि नए नए अवसर ही आपको जीवन में सफल बनाते हैं। इसलिए आपको हमेशा नए नए अवसर की तलाश करनी बेहद ही जरूरी है। जैसे जैसे आप नए अवसर की तलाश करते जाएंगे, वैसे ही आप एक के बाद एक बड़े मुकाम को हासिल करते जाएंगे। नंबर 8, आप अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरी होती ही है, लेकिन अगर आपकी कमजोरी किसी दूसरे व्यक्ति को पता चल जाती है तो वह आपकी कमजोरी का गलत फायदा उठाना शुरू कर देता है, जिससे आपको बाद में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी कमजोरी कभी किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट न करें, तभी आप एक चालाक व्यक्ति कहलाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में चालाक बनने के बारे में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और इससे किसी भी तरह का सवाल पूछना चाहे तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।